स्वागत है दोस्तों आपको इस वीडियो क्लास में, है ना। इसमें हम लोग एक 2 नंबर वाले क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो बोलिएगा 2 नंबर वाले क्वेश्चन कैसा होता है। तो आप अगर इस टाइप के क्वेश्चन बना लेते हैं एग्जाम में तो आपको 2 नंबर मिल ही जाएगा, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। तो बोलिएगा कैसे सर मिल जाएगा, तो इसको बनाने पर बनेगा मिलेगा। तो देखिएगा आज हम लोग सीखेंगे प्रतिस्थापन विधि से, है ना। समीकरण को हल करना सीखेंगे प्रतिस्थापन विधि से। तो देखिएगा प्रतिस्थापन विधि क्या करता है। तो आपको इस तरह के 2 इक्वेशन समीकरण दे देगा। आपको इस तरह से एग्जाम में 2 इक्वेशन यानी समीकरण दे देगा। आपको इससे बोलेगा कि प्रतिस्थापन विधि से हल करने के। तो देखिए एकदम बिल्कुल आसान है, कैसे बनाइएगा आसान विधि से। तो सबसे पहला काम है हम लोग को हल लिखेंगे, कहा कि हम लोग सॉल्यूशन करने वाले हैं तो लिखेंगे हल लिखेंगे। हल लिखने के बाद सबसे पहला काम आपका होगा इस समीकरण का, इस दोनों समीकरण का नामकरण कर देना। अगर नाम इसका रख देते हैं तो इनको बुलाने में आसानी होगा। अरे भी बोलेंगे कि यार हमारा क्या नाम है ना। तो चलिए नाम देते हैं इनका। इनका नाम देना है, इनका नाम रख दीजिए आप अपना मन से। किन्हीं का नाम रख दीजिए समीकरण 1 और किन्हीं को रख दीजिए समीकरण 2। तो हम लोग शुरू वाला को रख देते हैं समीकरण 1 नाम धर दिए, है ना। इनको नाम रख दीजिए समीकरण 1 नाम रख दिए। आई कहेंगे कि ना हमको भी तो एक नाम चाहिए, तो इनको भी नाम रख दीजिए समीकरण 2 नाम रख दीजिए इनको। अब देखिए क्या करता है प्रतिस्थापन विधि। तो देखिए बिल्कुल आसान है। क्या करिएगा कि अगर आप समीकरण 1 से चलते हैं, मान लीजिए अगर आप समीकरण 1 से चलते हैं तो उससे आप या तो x के मान निकाल लीजिए चाहे y के मान निकाल लीजिए, और दूसरे समीकरण में उस मान को धर दीजिए, पुट कर दीजिए। तो उसी को बोलता है एक जगह से निकालना दूसरे जगह उसको रखना, यानी प्रतिस्थापित करना, एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाना उसको और उससे मान निकाल लेना। तो यही है प्रतिस्थापन। एक जगह से एक का मान निकाल लीजिए और दूसरे में क्या कर दीजिए, उसको पुट कर दीजिए, रख दीजिए। तो हम लोग सुविधा के हिसाब से, आपको जो अच्छा लगता है उनसे चलिए। तो हम लोग सुविधा के हिसाब से क्या करेंगे, समीकरण 1 से चलिए। तो सुविधा के हिसाब से समीकरण 1 से चलते हैं, है ना, सीधा सीधी। तो लिख दीजिए समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से जो है उसको लिखिए। तो x - 2y बराबर समीकरण बराबर कितना 1। अब इससे क्या करना है, अगर आपको इच्छा हो कि x के मान निकाले तो आप x को उस साइड रहने दीजिए। अगर आपको इच्छा हो कि हमको y का मान निकालना तो आप उस साइड y का मान रहने दीजिए, बाकी सबको इस तरफ भेज दीजिए। तो क्या कहते हैं, x का मान निकाले कि y का मान निकाले, आप ही बताइए। x का जी, हाँ x आसान पड़ता है। चलिए आसान क्या है, दोनों तो आसान ही है। तो चलिए x का मान निकालते हैं बाबा। तो x को रहने दीजिए, बाकी सबको ऊपटी भेज दीजिए। तो 1 हो गया, अब माइनस में 2y है तो इधर हो गया प्लस में 2y। तो हमारा x के मान निकल गए। अब x के मान निकलने के बाद यहां से क्या करते हैं कि 1 से चले थे ना, तब 2 में रखेंगे। तो लिखिए x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो चलिए समीकरण 2 क्या है, तो 2x प्लस y बराबर कितना 2। अब चलिए x के मान धर रहे हैं तो 2 हमारा देखिए क्या चीज में गुना में है, तो 2 रहने दीजिए, इंटू कर दीजिए। x के जगह पे धर दीजिए कितना 1 प्लस 2y प्लस कितना y बराबर कितना 2। अब चलिए 2 से गुना कर दीजिए, तो 2 गुना 1 तक कितना हो गया 2 प्लस
दो दूनी का 4y प्लस कितना y बराबर कितना हो गया 2। अब यहां से क्या करिए, इसको तोड़ लीजिए पहले। तो 2 हो गया प्लस 4y या एगो y, तो कै गो y जी, तो 5y बराबर कितना हो गया हमारा 2। अब इस 2 को उस साइड भेज दीजिए, तो इधर रहने दीजिए। 5y बराबर हो गया 2, अब प्लस में 2 तो इधर हो गया माइनस में 2। तब चलिए 5y बराबर हो गया हमारा कितना, 2 में से 2 घटेगा कितना हो गया 0। अब देखिएगा बगल, अब y के मान निकालिए। तब y को रहने दीजिए, अब 5 को इस साइड भेजिए। तो देखिए 5 हमारा गुना में है, इस साइड हो गया भागा में, तो 0/5। अब देखिएगा यहां से क्या कीजिएगा कि कोई भी संख्या से 0 में भाग लगाते हैं तो कितना आता है मान जी, तब बोलिएगा 0 आता है सर। तो 0 आ गया हमारा, तो किसका मान निकल गया, y का मान निकल गया। किसका मान निकल गया, y का। अब यहाँ के बाद क्या करना है आपको, इस y का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, सीधा सीधी सा, है ना, कुछ इसमें टेढ़ापना नहीं है। देखिए क्या कीजिएगा, समीकरण 1 से चलिएगा, x के मान निकालिएगा। समीकरण 1 से चलिएगा, x का मान निकालिएगा। अब x का मान निकलने के बाद समीकरण 2 में उसको रख दीजिए। x का मान समीकरण 2 में रख दीजिए। तो जब 2 में रखिएगा तो किसका मान फेंकेगा जी, y का मान वो फेंक देगा। अब y का मान क्या कीजिएगा, समीकरण 1 में रख दीजिए। आसान है कि नहीं। तब चलिए तो लिखिएगा y का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलिएगा बाबा देखिएगा जी। तो समीकरण 1 हमारा हो गया x माइनस 2y बराबर कितना 1। अब देखिएगा यहां, तो x माइनस 2, अब y का मान कितना है, तो y देखिए गुना में है तो 0, गुना लिख दे, y का मान धर दे 0 बराबर कितना हो गया 1। अब चलिए x माइनस, है ना, कितना हो गया, कोई भी संख्या को 0 से गुना करेंगे तो कितना हो गया 0 बराबर कितना हो गया 1। अब x बराबर कितना हो गया 1, माइनस में 0 तो इधर हो गया प्लस में 0, तो x बराबर कितना हो गया, कोई भी संख्या में 0 जोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा। यानी हम कह सकते हैं इसीलिए x बराबर कितना 1, अब y बराबर कितना 0। आ गया समझ में कि नहीं, बताइए आप ही जी, आया समझ में कि नहीं। समीकरण, इसमें सबसे पहला काम क्या है, एक का मान लेंगे समीकरण 1 और दूसरे का मान लेंगे समीकरण 2। उसके बाद क्या करेंगे, समीकरण 1 से चलेंगे, 1 से चलने के बाद उससे x का मान निकाल लेंगे। x का मान निकालने के बाद किसमें x का मान धर देंगे, तो समीकरण 2 में। तो जैसे समीकरण 2 में x का मान धरेंगे तो किसका मान फेंकेगा जी, तो y का मान फेंकेगा। अब y का मान किसमें धर देंगे, तो समीकरण 1 में, और उसे किसका मान फेंकेगा, तो x का मान। तो इससे हमारा x और y का मान निकल जाएगा। था कि नहीं आसान, बताइए। तो 2 नंबर आप ले लिए कि नहीं, तो बताइए इतना आसानी से 2 नंबर मिल गया है कि नहीं, ताज्जुब वाली बात। तो बस जाइए 2 नंबर परीक्षा में लेके आ जाइए, है ना। तो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, है ना। अब ऐसे ऐसी फाड़ू वीडियो आप पाते रहिए, है ना। तब तक के लिए जय हिंद।